नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। यानी कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में कराया, आज हम उसी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने ले आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, फिर अंतिम में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी आपसे करना है। तो पहले पढ़ाई हो जाए, फिर अंतिम में बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। स्क्रीन पर तो अभी कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चंस को पढ़ दिया जाए। क्वेश्चन क्या है? अ रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द रिमेनिंग कार्ड वेयर वेल सेफर्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज फर्स्ट a red card, second a face card, third a card of clubs। ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि all red face card are removed। यानी कि जो हमारे पास ताश की गड्डी है उसमें से फेस कार्ड को रिमूव कर लिया जा रहा है, और वो भी फेस कार्ड कौन से? रेड वाले। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि जो फेस कार्ड होता है वो हमारा किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। ठीक है, तो रेड कार्ड हमारे 26 होते हैं, 13-13 के। यानी कि एक तरह के जो है डायमंड और हर्ट, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? फेस रेड कार्ड होते हैं। तो इसमें से 3 डायमंड के फेस कार्ड, 3 डायमंड के फेस कार्ड और 3 जो है हर्ट के फेस कार्ड जो है वो हमको निकालने हैं, हटा देने हैं। यानी टोटल 6 रेड कार्ड हमारे हट गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या? द रिमेनिंग कार्ड वर वेल सेफर्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब उनमें से हमको एट रैंडम कार्ड को निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज, पहला अ रेड कार्ड, हमारा रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले वाले का आंसर क्या है कि हमारे रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड कार्ड में 6 कार्ड हमारे हट गए, टोटल 26 रेड कार्ड थे। 26 में से तो टोटल रेड कार्ड ठीक है, या आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 26 - 6 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहां पर हो जाएगा 52 - 6 इज इक्वल टू 2 इधर 4 उधर, तो यानी कि 4 उधर 46 हमारा हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी कि 20/46। इसको काट, 2 1 जा 2, 0 आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 10/23 इसकी पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है, 10/23 पहले वाले का। दूसरा क्या है? सेकंड, अ फेस कार्ड, क्या होना चाहिए? फेस कार्ड। तो देखिए 6 फेस कार्ड तो निकल चुके, अब हमारे पास क्या होगा कि फिर जो बचे हुए फेस कार्ड हैं उनके बारे में। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड रिमूविंग रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 निकल चुका है। अब क्लब का और एक जो और बचा, हार्ट और डायमंड हमारा हो गया। अब क्लब और स्पेड,
उनके तीन तीन जो हमारे फेस कार्ड थे वही बचे, तो वो 6 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यही 46 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारा 6/46। इसको काट दीजिए, 3 आया, ये 2 और ये 3, यानी कि 3/23 हमारा आ गया ये। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या है, अ कार्ड ऑफ क्लब। क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या, 13 होता है। ठीक है। तीसरा जो हम कर रहे हैं, तीसरे में क्या है कि जो क्लब होगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्लब कार्ड, नंबर ऑफ क्लब्स कार्ड इज इक्वल टू 13। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यही 46 होगा। प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर हमारा 13/46 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसको देख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको देख लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा रहे हैं, उसको आप सॉल्व करिए। तब तक क्वेश्चंस को पढ़ लें और हम भी सोचें कि कैसे करना है। सही से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, A bag contains 25 cards numbered from 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. Find the probability that the number on the drawn card is first divisible by 3 or 5. और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले हम ये आपको बता दें। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास बैग है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बैग है। ठीक। इस बैग में क्या है, इसमें 25 कार्ड हैं, जिनमें यहाँ पर 25 ऐसे कार्ड रखे हुए, मान लीजिए ये कार्ड है, ये कार्ड है। ठीक। इस तरह के हमारे पास कार्ड हैं, इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है। इस तरह से हमारे पास सारे कार्ड रखे हुए हैं। 25 नंबर तक कार्ड यहाँ पर हैं। ठीक है। 25 नंबर तक कार्ड हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हमको एट रैंडम इसमें हाथ डालना है। ऐसे एट रैंडम हाथ डालेंगे, आग बंद ऐसे कर लीजिए, निकालिए। एक कार्ड जो निकलेगा तो उसमें क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी, या तो इसमें जो निकला कार्ड वो हमारा 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो पहला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3 से, देखिए या 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और फिर उसके बाद 24। ये होगा 5 की टेबल में 5 10, 5 20 में लेंगे, 10 10 भी लेंगे, 15 है, 20 ले लेंगे और फिर 25। तो ये टोटल हो गया। ये इसमें 3 से भी डिविजिबल है और या 5 से भी डिविजिबल है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे 12 हुए। ठीक है। कितने हुए, 12 नंबर हो गए। ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 25। ठीक। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 12 है और फेवरेबल
वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 25। तो 12/25 इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे दोस्तों। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब आपने हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो और 1 शॉट वीडियो नहीं देखी। तो सबसे पहले आप उसको जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहे हैं, तब यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाइए, तो आपको समझ में आएगा। अगर बोरिंग लग रहा हो तो, क्योंकि बोरिंग तभी लगेगा जब समझ में नहीं आएगा, और समझ में कब नहीं आएगा जब आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं तो अब उन कॉन्सेप्ट को बार बार थोड़ी बताएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बैग था, बैग में 25 रैंडमली कार्ड था, जिसमें एक कार्ड मान लीजिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरह का रखा हुआ है। हमें एक कार्ड को निकालना है, और वो जो कार्ड निकले वो या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, यानी कुल मिला के हिंदी में कहने का मतलब ये है कि या तो 3 के पहाड़े में आए और या तो 5 के पहाड़े में आए। तो ये इतने नंबर्स थे जो 3 और 5 के पहाड़े में आते थे। टोटल 12 संख्याएं ऐसी हैं, 12 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 के पहाड़े में भी हैं और या 5 के पहाड़े में हैं 1 से 25 तक में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 24 है। हमारी प्रोबेबिलिटी मतलब हमारी चाहत अपॉन कुल चाहत, हमारी चाहत 12 है कि हम चाहते हैं, हमारी चाहत क्या है कि हम यही नंबर आएँ, और कुल चाहत 25 है तो 12/25 इसका आंसर हो गया। दूसरा इसका टाइप कुछ वो है, दूसरा क्या, अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये वाला आपने नोट कर लिया, नोट ना किया तो नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर देते हैं। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो उसका कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, नंबर जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब बात आती है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करो तो 16 होगा। तो ये सारे नंबर 1, 4, 9, 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर करो तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 6 का स्क्वायर करो तो 36 आ जाएगा। यानी यही हमारे नंबर्स इसमें अगर हैं, यानी 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो यही हमारी चाहत है, यही हमारी इच्छा है, इसी को हम चाहते हैं, इसी से हम प्यार करते हैं, इसी को हम फोन करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को हमको क्या करना है, यही हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऐसे हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास 25 है। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/25, इसका मतलब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा था, देख लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, आप उसको देखते रहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और हम भी उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है, आप या हम। वैसे आप ही करेंगे, विद्वान आप ही लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़ दें। 3 डिस्टिंक्ट कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, सिक्के की बात आ गई, पैसे की बात आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एट लीस्ट 2 हेड, सेकेंड एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, यानी 3 डिस्टिंक्ट कॉइन को हम फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले तो कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, टेल 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 आए, 3 कॉइन फेंक रहे हैं ना, हाँ। तो टेल 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 आ सकता है, टेल टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, इसके बाद हेड हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल हेड आएगा, और हेड 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 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आ गए।
8 ये पॉसिबल आउटकम आ गए। कितने आ गए? 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। तो हमने पहले ही बताया है कि 2 शब्द यहाँ पर आया है, एक एटलीस्ट आया है और दूसरा हमारा आया है एट मोस्ट। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये 2 चीज़, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहा एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों उससे मतलब नहीं है। तो कम से कम 2 हेड हों। तो 2 हेड किस में है? 1, 2 और 3, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो, ये भी हमारा हो गया। तो पहले वाले का हमारा जो है, हमारा जो पहले वाले का है उसमें क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हमारा है 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 8। तो ये कट गया, 1/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारा है, दूसरा क्या है? एटमोस्ट 2 हेड। यही है ना, एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या हों? 2 हेड हों, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने में एक हमारा ये वाला हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, और कम से कम एक भी ना हो वो भी चलेगा, एक होगा तब भी सही रहेगा। यानी ये सारे हो गए केवल इसको छोड़कर, ये वाले को छोड़कर बाकी सारे, यानी 7 हो गए। तो नंबर ऑफ इस केस में फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 7 दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 7/8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसको आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो फिर बताइए। तो दोस्तों इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, तो चलिए आप हम हट जाते हैं, एक बार पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक of a playing card. Find the probability that the card is drawn. First, a card of spade or an एक या इक्का बोल सकते हैं इसको। दूसरा क्या है? a black king। तीसरा क्या है? neither a jack nor a king। चौथा क्या है? either a king or a queen। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास, 4 टाइप क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, हमको क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बोर्ड हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट करके एक साथ लिख लीजिए। लिख लिया तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन को फिर बुला लेंगे, क्वेश्चन को फिर वो करेंगे। ऐसे आता जाता क्वेश्चन रहेगा, आपके क्वेश्चन बोर्ड में आएगा जाएगा आएगा जाएगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। देख लिया, चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक of playing card. Find the probability that the card is drawn is। तो देखिए, आपको पता है कि जो हमारे पास ताश की गड्डी होती है, फेंको जरा ताश की गड्डी, इनको बच्चों को ताश की गड्डी दिखा दे। ये आया ताश की गड्डी, देखिए आ गया ना, जादू है, जादू है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पूरा डेक, आपको ये जो कार्ड की गड्डी है पूरा खोले थे, पूरी चीज़ दिखाए थे, तो वहाँ जाके देखें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम तो इसमें हमारा सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 52। ठीक, अब इसके बाद क्या है? कह रहा अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन इक्का, या तो स्पेड हो या तो इक्का हो, पहला वाला।
तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पिछली वीडियो में पूरी इसमें पूरी बातें को थोड़ा शॉर्ट में बताए थे। तो स्प्रेड जो है हमारे पास है वो 26 है और एक इक्का इसमें आ गया, इसके अलावा 3 इक्के और है, तो यहाँ पर हम 3 इक्के और लिख देंगे, यानी कि 26 और 3 29 हो गया। ठीक, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 29/52। पहले वाले का आंसर ये हो गया। दूसरा हमारा क्या कहा है, दूसरा कहा है अ ब्लैक किंग। ब्लैक किंग हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक क्लब का और एक स्प्लिट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 2। ठीक, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 2/52। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है, यहाँ रहने दीजिए, अभी तो जगह हमारे पास है पर्याप्त। इसमें क्या है, नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, यानी ना तो जैक हो और ना ही किंग हो। तो 4 जैक होते हैं और 4 किंग भी होते हैं, यानी 4 4 8 को हटा दीजिए, तो नंबर ऑफ, यानी पूरे 52 कार्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 4 जैक और 4 किंग, यानी टोटल 8 होते, तो 8 को हम हटा दें, यानी कि 52 - 8, 2 इधर गया 6 उधर गया, जब 6 गिर जाएगा तो 44 आएगा। ठीक, तो इस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 44/52 हो जाएगी। 2 यहाँ से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटे 11 आ गया, यहाँ पर आया 13, यानी 11/13 हो गया। अब फोर्थ नंबर इसका कर दें। फोर्थ नंबर क्या है इसका, कि आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो राजा हो या तो रानी हो, राजा रानी दोनों साथ रखना है, तो 4 राजा 4 रानी होते एक कार्ड में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4 4 8 हो गए। तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/52। ठीक, ये कह रहे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2/13। तो ये क्वेश्चन का सलूशन था, आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो हमसे बोल दीजिए, फिर आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगने वाला है और शायद लग भी गया, आप उसको देखिए, सॉल्व करिए, फिर हम भी साथ में सॉल्व कराते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लिया जाए। अच्छा डाई का भी आ गया, चलिए डाइस बचा हुआ था, डाइस भी आपके सामने आता है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, इसको हम सॉल्व कराएंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन के बाद भी आप बने रहिएगा। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, तो अ सिंगल थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। दूसरा अ टोटल ऑफ 9 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, लिख लिया। अब देखिए जब हम पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये हम बता दें। पहला हमारा 1 आएगा, ये चीज़ें हम बना चुके हैं। दूसरे हमारा 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, पता है आता है, हमको लिख लेने दीजिए। 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा। यहाँ से हमारे पास 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा। यहाँ से हमारा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5,
3 6 4 1 6 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स है, यानी इक्वल टू 36 है जो हमने यह किया। अब इसमें कह रहा है कि अ प्राइम नंबर ऑन ईच, यानी प्रत्येक में प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एक और खुद के पहाड़े में आवे वही प्राइम नंबर कहलावे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास हुआ, इधर का दिख रहा है। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन से हैं पेयर, प्राइम नंबर ऑफ ईच पेयर हम वो निकाल के आपको देते हैं। तो पहला देखिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, यानी ये सीरीज में होएगा है नहीं। ठीक है, प्रत्येक पेयर हमारा प्राइम नंबर, इसमें भी ये वाला तो नहीं है, इसमें हमारा जो है वो है ये है, ये है, ये है, नहीं ये नहीं है, इसमें 4 नहीं है, ये 2 है, ये है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इसमें प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर 4 है तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। 5 है तो 5 5 5 3 का हो गया, 5 4 नहीं होगा, 5 5 होगा, 5 6 नहीं होगा, 6 1 नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 6 तो होगा ही नहीं। तो ये हमारे हैं, यानी कि 2 2, ठीक, 2 3 2 5 3 2 3 3, या सीधे हम यहाँ से बता देते हैं आपको, ये सब चीज़ें तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हमारे पास 8 ऐसे ईच पेयर। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी वो 8/36 होगी। ठीक है, क्या होगी, 8/36, बंद हो भैया, 8/36। तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी 2/9 इसका आंसर हो जाएगा, ये पहले वाले का आंसर। दूसरा इसमें क्या कहा है, दूसरा इसमें क्या कहा है, 9 है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 नहीं 6 7, अच्छा ये भी तो है 7 8 9, सॉरी यहाँ पर हमारे 9 हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/36 और 9 4 जा 36, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इसका हो गया। अब अगला चलते हैं, टोटल नंबर अ टोटल ऑफ 9 और 11, जो इसका टोटल हो वो 9 हो या तो 11 हो, यानी सम करो, जैसे कि 1 में 1 जोड़ो 2 आया, 2 नहीं 9 और 11 हमको चाहिए। तो इसमें से तो 9 और 11 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 ही हो रहा था, यानी पहले पेयर में से हमको नहीं मिलेगा। दूसरे में से ये एक, यहाँ पर 6 2 8, 9 और 11 होगा, ये भी नहीं है। 3 में 4, इसको जोड़ो 6 3 9, 6 3 9, यानी कि हमारा जो 9 होगा, रेड्स कलर से हम गोला मार दे रहे हैं, तो ये 9 हो गया, और 11 तो होने का कोई चांस ही नहीं था, और कोई चीज़ से हमारा आएगा नहीं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 6 4 10 तो होगा, मतलब वो 11 तो होगा ही नहीं, यानी 9 हमारा इससे आता है, 5 4 9, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से आते हैं 5 3 8 5 4 9,
यानी ये वाला आएगा, और 6 5 11, 11 भी आ गया। ठीक है, अब इसमें से आते हैं 6 6 12, 6 5 11, ये आ गया, 6 4 10, 6 3 9। ठीक, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, फेवरेबल ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 6/36। इसको काट दिया तो हमारा 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के जो हमने आपके सामने लाए। अगर हमें लगेगा कि और भी क्वेश्चंस कराने, वैसे ये सफिशिएंट क्वेश्चंस हमने हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश की है, और आने वाले समय में और भी जो बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे वो भी हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, अब हम जो अगला कोई चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो आप लगातार इस चैनल में बने रहिए, और आपकी जो और भी दिक्कतें हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आपका भाई लगातार आपके लिए लगा हुआ है। बस थोड़ी सी एक आपसे भी अपेक्षा हम रखते हैं कि अब हम बहुत ही नज़दीक अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, जो एक मतलब सफ़र है लक्ष्य की ओर, तो हमेशा इंसान बना रहता है, और लगातार वो एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा लक्ष्य उसके सामने रहता है। तो जो हम अभी टारगेट अपना बना के रखे थे, ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी भाई बहन हैं, बस मात्र 1 सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, यानी एक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर करा सके, 1 का मतलब 1 को तो संकल्प लीजिए। ठीक है, चलिए करवा जरूर दीजिएगा, जिससे हम और भी बेहतरीन चीज़ें कर सकें, जिससे हमारा कुछ इम्पोर्टेंट हमारा भी काम पूरा हो, और हम आपके लिए और भी बेहतरीन। अभी 10th के लगभग हमने सारी चीज़ें मैथ की कंप्लीट करा दी। अब हमारा टारगेट और भी आगे का है। 9th के बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं, 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं, इन सब के बारे में, और जो 10th के बच्चे हैं उनको साइंस भी प्रोवाइड करना, और भी सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी इंस्टाग्राम आप फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही सब सूचनाएं थी। तो और भी बेहतरीन वीडियोस के साथ और भी बेहतरीन चीज़ों के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।